नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आज आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा अचार बना रहे हैं गाजर का, बड़ा चटपटा सा। इसके लिए मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं। इनको अच्छी तरह छील के धो के और इस तरह मैंने देखें बारीक सा इस तरह काट लिया। 8 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, 8 चम्मच ये सौंफ है साबुत, 8 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 4 चम्मच कलौंजी है और 4 चम्मच मेथी दाना है, 2 चम्मच राई है ये, और ये 8 चम्मच अजवाइन है, 8 चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 2 चम्मच भर के मैंने हल्दी ली है। ये नमक जो है ये इसमें जब गाजरें बॉईल करेंगे उसमें डालेंगे, और ये नमक डालेंगे अचार में। 1 किलो मैंने सरसों का तेल लिया था, इसे गर्म करके ठंडा कर लिया है, और 1 कप सिरका डालेंगे। तो बिस्मिल्लाह करके करते हैं शुरू कर। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, पानी बॉईल हो जाए पानी में नमक डाल देंगे हम। ये 2 चम्मच नमक है। गाजरें डाल देंगे, 5 मिनट तक गाजरों को उबाल लेंगे। पाँच मिनट के लिए इसको उबालने के लिए रख देते हैं, ढक देते हैं। जितने हम मसाले फ्राई कर लेते हैं हल्के हल्के। फ्राई पैन ले लिया है, इसमें ये साबुत धनिया, सौंफ, ये कलौंजी, ये सफ़ेद ज़ीरा, इसको 1 मिनट तक हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पे इसको फ्राई करेंगे, हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे। इस तरह करने से अचार ख़राब नहीं होता है, सारे मसालों की नमी भी ख़त्म हो जाती है और अचार काफ़ी अर्से तक महफूज रहता है। ये देखिए अच्छी तरह ये रोस्ट हो गया है। 1 से 2 मिनट में बस ये, जब आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आए तो आप इसको बिल्कुल निकाल लें। इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। कलौंजी और मेथी दाना, इसको भी 1 से 2 मिनट तक हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। अच्छा, मैं इनको पीसूँगी नहीं, ये साबुत पीस में जाएंगे अचार में। निकाल लेते हैं। अजवाइन बस हल्की सी 1 मिनट, इसको हल्का हल्की धीमी आंच पे बस 1 मिनट तक इसको ये देखिए 5 मिनट हो गए, और ये देखिए इस तरह गाजरें, ये देखिए ये इस तरह। बस आप इसको गैस को ऑफ कर दें और इसको निकाल लें पानी को, और एक कपड़े पे 10 मिनट के लिए आप इसको पंखे के नीचे सुखा लें अच्छी तरह फैला के। ये देखिए मसाले रोस्ट हो गए। इनको तीनों मसालों को, साबुत धनिया, सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा, इसको मोटा मोटा दरदरा पीस लेते हैं। राई भी इसके साथ डाल लेते हैं, इसको भी बारीक पीस लेते हैं। अजवाइन नहीं पीसेंगे और कलौंजी और मेथी दाना साबुत नहीं डालेंगे। देखिए इसको मैंने उबाल के छन्नी में पानी निथार के और इसको कपड़े पे 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे सुखा दिया था। ये देखिए ये इस तरह बिल्कुल खुश्क हो गई है, और ये सारी चीज़ें देखिए मैंने इस तरह दरदरी से पीस ली है, ज़्यादा बारीक नहीं करी है। ये देखिए ये पीस ली, ये डाल देंगे इसमें। हल्दी, कुटी हुई मिर्चें,
ये नमक, कलौंजी और मेथी दाना, ये अजवाइन ऐसे लेके और इसको हाथ से इस तरह ऐसे ऐसे मसल के डालो। बहुत ज़बरदस्त अचार में खुशबू आती है और अचार ख़राब भी नहीं होता, काफ़ी अरसे तक अचार महफूज रहता है। ये देखें, ये 1 कप देखें सिरका डाल दूंगी मैं। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। इस तरह बना के आप इस अचार को 1 साल तक रख सकती हैं। इसमें आप गीले चम्मच नहीं डालें, इसको छोटे चम्मच डालने से ये होता है कि इसका अचार ये ख़राब हो जाता है। पानी वाला चम्मच अगर आपने डाल दिया, जब भी आप चम्मच इस्तेमाल करें फ्रूट को, और लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें वो ज़्यादा अच्छा है। तेल डाल देंगे, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस तरह हमने मिक्स कर लिया इसको। आप इसको 3 दिन के लिए धूप में रख दें। अगर धूप नहीं आती है आपके घर में तो आप किचन में रख दें। 3 दिन के बाद ये बिल्कुल बेहतरीन सा हो जाएगा तैयार बिल्कुल। ये अचार आप 1 साल तक महफूज रख सकते हैं। 1 साल तक ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो बिल्कुल इस अचार को ख़राब नहीं होने देंगी। ये देखिए माशाल्लाह से अचार बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक क्या करें, शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।